बेटा ये 2024 का सेट नंबर 2 है। देखेंगे यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन है माइनस आई डॉट आई जे डॉट जे और यहाँ के डॉट के। आई डॉट आई की वैल्यू आपको क्या सिखाई गई 1, तो यहाँ बाहर माइनस लगा ना तो -1 हो गया, -1। जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 हो गई तो यहाँ +1 आ गया। के डॉट के की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ -1 आ गया। अब ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ जाएगा इसका आपका आ गया -1। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, ये दो सदिश दिए हैं, दोनों परपेंडिकुलर दिए हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालनी, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक, तो अगर दो सदिश परपेंडिकुलर हैं तो पहले दोनों सदिश लिखे जाएंगे आई जे के फॉर्म में। ठीक, यहाँ परपेंडिकुलर दिया गया है तो पहला सदिश और दूसरा सदिश ये लंबवत दिए हैं परपेंडिकुलर, तो इसलिए पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर बराबर 0, इतना लेकर आप चलेंगे। ठीक, आई का आई से कर लें, जे का जे से कर लें, के का के से। आई का आई से करेंगे 2 आया, जे का जे से करेंगे -4, के का के से करेंगे लैम्डा। अब इसको सॉल्व कर लें, लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई, ये फार्मूला हो गया। इससे रिलेटेड लगभग हर सेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये अगला क्वेश्चन बेटा, यदि इकाई सदिश ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए इतना। ये वेक्टर, ये डायग्राम जरूर बना देना, वेक्टर ए बना दें, वेक्टर बी कैप बना दें, इनके बीच का एंगल थीटा दिया है। अब ये बताओ यहाँ कहीं ए वेक्टर ए और वेक्टर बी आई जे के फॉर्म में दिया है, नहीं दिया है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में वेक्टर जो है आई जे के फॉर्म में ना दिया हो और मॉड्यूलस से रिलेटेड हमसे प्रूविंग पूछी जाए तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, वेक्टर एल्फा डॉट वेक्टर एल्फा बराबर मॉड्यूलस ऑफ एल्फा का स्क्वायर। कैसे तैयार करेंगे आप, वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर। कब आपको अप्लाई करना बेटा, जब हमें वेक्टर दे दिया गया, वेक्टर लिखा गया लेकिन आई जे के फॉर्म में इसको नहीं लिख के दिया गया और मॉड्यूलस से रिलेटेड हमसे प्रूविंग पूछी जाए या वैल्यू पूछी जाए तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर। ओके, दिमाग बैठ गया, इस कंसेप्ट को आप लिख लेना, मैंने नोट भी कराया है। जब आपको कंसेप्ट बताइए तो उसमें एक फार्मूला लिखाया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, उसमें मैंने नोट कराया है। ठीक है, और नहीं नोट किए हैं तो आप नोट कर लें। और कब अप्लाई करना है ये फार्मूला, खूब एप्लीकेशन होगा इस फार्मूले का, खूब एप्लीकेशन है कि जब मुझे वेक्टर आई जे के फॉर्म में ना दिया गया हो और मॉड्यूलस से रिलेटेड बात की जाएगी तो वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का स्क्वायर। ओके, इसी फार्मूले के तो देखें, हम मॉड्यूलस के अंदर क्या वेक्टर लिखा है, वेक्टर ए कैप माइनस वेक्टर बी कैप, मॉड्यूलस के अंदर लिखा है ना, आई जे के में तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम इसी को यूज करेंगे, वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर वेक्टर डॉट वेक्टर। अरे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, मॉड्यूलस निकालना है ना इसकी वैल्यू, तो यहाँ से चलोगे, इसको निकालना तो यहाँ से चलो। ये मॉड्यूलस के अंदर ए कैप माइनस बी कैप लिखा है, स्क्वायर लगा दो, वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर वेक्टर, इसको ऐसे पढ़ना जैसे मैं बोल रहा हूँ, वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर ये लिखा अंदर, ये पूरा वेक्टर है तो वेक्टर डॉट वेक्टर लिख गया। फार्मूला ये आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने नोट किया है, और डॉट में ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लो तो वेक्टर ए कैप डॉट ए कैप, ओके, और यहाँ पर फिर माइनस ए डॉट बी, पहले ए है फिर बी है बेटा, इसका यहाँ फिर इसका यहाँ, अब इसको ले जाओ यहाँ माइनस बी डॉट ए, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया बी डॉट बी। अब देख रहे हैं वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का स्क्वायर, इसको अप्लाई करें, ये वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर का वेक्टर बनाया, मॉड्यूलस बनाया, स्क्वायर लिखा, वेक्टर डॉट वेक्टर तो वेक्टर ए कैप लिखा, मॉड्यूलस बनाया, स्क्वायर लिखा, ए डॉट बी वैसे उतर आया, और ये बी डॉट ए है, इसको ए डॉट बी लिख लो, क्योंकि डॉट में हम लोग क्रम बदलते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रॉस में तो चिन्ह बदल जाता है, तो ए डॉट बी इसको भी लिख दो, बी डॉट बी वेक्टर डॉट वेक्टर, ये वेक्टर बनाया, मॉड्यूलस बनाया, स्क्वायर, ये फार्मूला लग गया। अब ए और बी इकाई सदिश दिए हैं बेटा, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश या इकाई सदिश लिखा है तो इसका मापांक, इसका मॉड्यूलस 1 होगा। इकाई सदिश या मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है 1, तो इसके प्लेस पर 1 आ गया। और यहाँ ए डॉट बी का भी हम फार्मूला यूज करेंगे, इसके प्लेस पर 1 आ गया। ए डॉट बी का फार्मूला आप लोगों को सिखाया है, फार्मूला याद होगा कि ए डॉट बी का क्या फार्मूला होता है, देख रहे हैं कि ए डॉट बी का फार्मूला क्या होगा, इसको कैसे याद करोगे, पहले वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू दूसरे वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का कोण है, ऐसे याद करना। ए डॉट बी क्या होगा, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, पहले का मॉड्यूलस इंटू दूसरे का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा। ओके,
याद हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसमें 2 लिखा है ए डॉट बी, तो पहले यहाँ पर क्या आ गया, पहले वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू दूसरे का मॉड्यूलस इंटू कॉज और बीच का कोण थीटा लिखा है। अब देखें यहाँ 2 कॉमन हो गया और मॉड्यूल ए बी यूनिट वेक्टर दिया है तो मॉड्यूलस ऑफ ए 1 हो गया, मॉड्यूलस ऑफ बी भी 1 हो गया क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर थे, 2 कॉमन हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है कि कॉस 2x के 2 फार्मूले हैं। कॉस 2x का एक फार्मूला है 2 कॉज स्क्वायर x माइनस 1, इसका आधा कोण यहाँ लिखा जाता है। कॉस 2x का दूसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बेटा हमारा आंसर साइन में आ रहा है तो इसको साइन में बदल लो, ठीक है। ये कॉस 2x का ये वाला फार्मूला लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और इस कोण को 2 से डिवाइड करके यहाँ लिखा जाता है। 2 थीटा वाले में 3 थीटा वाला लगाते हैं तो 3 से डिवाइड करके लिखा जाएगा। तो ये फार्मूला सभी बच्चों को रटा होगा, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं रटा है तो रट लो बेटा, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, अंडर रूट ले लें। जब अंडर रूट लोगे तो यहाँ होल स्क्वायर हट गया और इसका 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और साइन स्क्वायर का साइन आ गया। बेटा थीटा जो यहाँ लिखा होता, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जाती है, यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो थीटा बाई 2 कितना हो गया, थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जाएगा, मतलब पहला चतुर्थांश आ गया, पहला क्वाड्रेंट। और पहले क्वाड्रेंट में तो कोई निगेटिव नहीं होता, इसीलिए जहाँ जो प्लस माइनस था स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आता है, माइनस चिन्ह इसीलिए नहीं बनाया गया, छोड़ दिया गया, क्योंकि इस वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस निगेटिव तो वैसे भी नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस की जगह केवल प्लस लिया गया। अब साइन थीटा बाई 2 के लिए 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ अंश में, दूसरी तरफ हर में चला गया। सभी बच्चों को तैयार हो गया, बहुत मेन क्वेश्चन है हमारे हिसाब से तो तैयार हो गया होगा, ये कंसेप्ट याद रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन बेटा, बिंदु से गुजरने वाली तथा इसके समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना। बेटा कार्तीय समीकरण, यहाँ वेक्टर लिखा तो पहले तो वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर इस फार्मूले की लिस्ट आपके पास मैंने नोट कराया कि वेक्टर बिंदु वेक्टर ए से जाने वाली तथा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण, ये हमें लिखना है। अगर इसमें आपको कार्तीय समीकरण निकालना तो वेक्टर आर की जगह आप लिख लेंगे बाद में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। फिर तुलना कर लेना, उसके बाद क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे। कार्तीय समीकरण लिखने के लिए पहले वेक्टर, आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे फिर कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे अभी देखते हैं। तो ये फार्मूला आपको मालूम चल गया ना। तो यहाँ ये तो बिंदु ये दिया है तो इसका पोजीशन वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए मैंने लिख लिया डायरेक्ट। यहाँ वेक्टर ए बराबर इसमें आई का गुणा करेंगे, इसमें जे का और इसमें के का, चिन्ह से जोड़ लें तो 3i माइनस 2j माइनस 5k वेक्टर ए हो गया। और ये वेक्टर बी लिखा हुआ है बेटा, इसको वेक्टर बी बोल दें। अब फार्मूला लिखेंगे कि रेखा का सदिश समीकरण, ये सदिश समीकरण वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। ये फार्मूला आपने नोट किया होगा, पूरा मैंने नोट कराया पहले लेक्चर में, वहाँ से नोट कर लें। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, इसको लिखेंगे जहां लैम्डा अदिश है। अब वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए लिख दें ब्रैकेट के अंदर और वेक्टर बी लिख दें। अब हमारा सदिश समीकरण तो यहाँ पर हो गया बेटा। तो आई को आई के साथ कर लें, देखिए यहाँ आई के साथ 3 है, यहाँ 3 लैम्डा, आई को कॉमन कर लें 3 प्लस 3 लैम्डा आया। जे के साथ यहाँ -2 है और यहाँ +2 लैम्डा है, जे कॉमन कर लें -2 + 2 लैम्डा आ गया। के साथ यहाँ -5 है और यहाँ -2 लैम्डा है, के कॉमन कर लें तो ब्रैकेट के अंदर -5 -2 लैम्डा आ गया। ये इसी के साथ लिखा जाएगा, एक ही लाइन में लिख देना। अब इसमें वेक्टर आर के प्लेस पर, चूंकि हमें कार्टेशियन समीकरण बताना, तो वेक्टर आर के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कब यूज करोगे बेटा, जब आपको कार्तीय समीकरण ज्ञात करना होगा तब ये यूज करना। वेक्टर आर के प्लेस पर तभी इतना लिखना, नहीं तो इतना ही लिखा रहने देना, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछ लिया गया, कार्तीय समीकरण। अगर वो केवल इसका कहता कि इसका समीकरण लिखो, वो कह देता केवल इसका इक्वेशन लिखो, कुछ ना कहता, तो आपको वेक्टर वाला मतलब वेक्टर आर बराबर, ये वेक्टर आर बराबर इतना आंसर दे देना था। वेक्टर आर इक्वल टू, इसको तो ढंग से लिख देते, लेकिन उसने कह दिया कि इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो फिर इसको तो हमने सरल किया, इधर वाला तो इतना लिखा, वेक्टर आर की जगह फिर हम क्या लिख दिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अब ये समझ में आया कि वेक्टर आर के प्लेस पर इतना मैं कब लिखूंगा, जब मुझसे कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। ओके, तो इसमें वेक्टर आर के प्लेस पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मैंने लिख दिया। अब तुलना कर लो बेटा, कैसे कंपेयर होता है, आई का आई से, तो आई के साथ यहाँ एक्स है, यहाँ इतना है, एक्स बराबर क्या आ गया 3 + 3 लैम्डा, वाई बराबर आ गया -2 + 2 लैम्डा, ठीक। यहाँ वाई जे के साथ वाई है ना,
तो यहाँ जे के साथ इतना है, जे वाला जे से कंपेयर करेंगे, के वाला के से कंपेयर करेंगे, तो जेड बराबर क्या आ गया -5 -2 लैम्डा। अब इसमें लैम्डा वाला टर्म यहाँ बचाना और सब इसको उधर, जिसमें लैम्डा नहीं उसको इधर एक साथ करो, तो x - 3 = 3 लैम्डा, और ये इधर आया y + 2 = 2 लैम्डा, और z + 5 = -2 लैम्डा। अब ये लैम्डा अकेला करो, यहाँ इंटू में 3 है ना, ये अपान में भेज दो, ठीक, दूसरी तरफ जाएगा तो हर में पहुंच, ये लैम्डा को अकेला करो, स्केलर बिल्कुल अकेला कर लो सब में, x - 3/3 = लैम्डा, y + 2/2 = लैम्डा, z + 5/-2 = लैम्डा। लैम्डा अकेला हो गया, देख रहे हैं ये तीनों प्लेस बराबर है ना, यहाँ 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 ये तीनों बराबर हैं, तो इसका LHS, इसका LHS, इसका LHS बराबर कर लो, यही कार्तीय समीकरण हो गया। तीनों का RHS बराबर, तो तीनों पहले का LHS बराबर दूसरे का LHS बराबर तीसरे का RHS, गलत बोल गए, पहले का LHS बराबर दूसरे का LHS बराबर तीसरे का LHS, यही कार्तीय समीकरण है, रेखा का यही कार्तीय समीकरण है। ओके, तैयार हो गया होगा। तो सभी बच्चों ने बेटा वेक्टर, रेखा का वेक्टर फॉर्म निकालना सीख लिया और रेखा का कार्तीय समीकरण लिखना सीख लिया, अच्छे से सीख गए होंगे। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इकाई सदिश, इकाई सदिश दिया बेटा, मतलब इसका मॉड्यूलस 1 है, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। कहीं भी आई जे के नहीं दिया है, मॉड्यूलस भी नहीं दिया गया है, डॉट लगा है, डॉट लगा है तो केवल इतना ही यूज कर लें आप, पहला वेक्टर डॉट, दूसरा वेक्टर, क्योंकि इस वेक्टर की वैल्यू तो दी गई है, इतना हमारे पास 0 वेक्टर के बराबर तो है, तो इसी को दोनों तरफ डॉट कर ले बेटा। मॉड्यूलस तो यहाँ नहीं लगा हुआ है ना, मॉड्यूलस पूछा गया है, आई जे के में दिया भी नहीं है, हमको क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर, ये प्रश्न से दिया है। अब इसी में वेक्टर, इसी में चूंकि हमें ए डॉट बी कैसे मिलेगा, डॉट लगाना पड़ेगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट के बाद फिर यही चीज़ लिख दो बराबर, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0 वेक्टर। यहाँ वेक्टर लगाना मत भूलना, एरो लगाना नहीं, गलत हो जाएगा, यही गलती करते हैं बच्चे, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो है वेक्टर में एरो ही लगाना भूल जाते हैं, डॉट, इसकी वैल्यू 0 वेक्टर, फिर डॉट 0 वेक्टर। आप देख रहे हैं कि 0 डॉट 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर करेंगे, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला क्या होता है, पहले का मॉड्यूलस इंटू दूसरे का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा, और 0 वेक्टर का मॉड्यूलस तो 0 होगा, तो 0 डॉट 0 के प्लेस पर तो 0 आएगा, यहाँ एरो नहीं बनेगा। ए डॉट बी में बेटा, ए डॉट की बी की जो वैल्यू आती है वो स्केलर होती है, और ए क्रॉस बी की वैल्यू वेक्टर होती है, तो 0 डॉट 0 जो आएगा स्केलर आएगा, मतलब इसकी वैल्यू 0, अब यहाँ एरो मत बना देना, और ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ए डॉट ए लिखा, ए डॉट बी लिखा, ए डॉट सी लिखा, बी डॉट ए लिखा, बी डॉट बी लिखा, बी डॉट सी लिखा, सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी लिखा, ओके, और 0 डॉट 0 0 आ गया, यहाँ स्केलर है ये, यहाँ वेक्टर ना बना देना है, सतर्क रहना, नहीं पता चला यहाँ वेक्टर बना दो यहाँ वेक्टर ना बनाओ। अब ए डॉट ए, अभी आप लोगों को सिखाया था कि वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, ओके, तो ए डॉट ए लिखा है तो मॉड्यूलस, ये वेक्टर ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर, यहाँ ए डॉट बी, ए बी सी चल रहा है बेटा, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी है तो ए बी बी सी और सी है, ए बी बी सी और सी है, इस तरह से लिखेंगे, तो ए डॉट बी ठीक है, यहाँ सी डॉट ए लिख लेंगे, क्योंकि डॉट में क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा डॉट बीटा बराबर बीटा डॉट अल्फा, और यहाँ ए डॉट बी लिख लेंगे, बी डॉट बी है वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर हो गया, बी डॉट सी, यहाँ सी डॉट ए, इसको हम बी डॉट सी लिख देंगे, और यहाँ सी डॉट सी है तो मॉड्यूलस ऑफ सी का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज हो गया, आप लोगों को सिखाया गया है। अब वेक्टर यहाँ मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर एक साथ कर लें, ए डॉट बी देखें यहाँ लिखा है और ए डॉट बी यहाँ डबल प्लेस पर है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी हो गया, इसी तरह से बी डॉट सी डबल प्लेस पर लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी हो गया, सी डॉट ए डबल प्लेस पर लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए हो गया, ठीक है, और बराबर यहाँ दोनों पक्ष चल रहे हैं, यहाँ जब यहाँ बीच में इक्वल लगा तो यहाँ इक्वल मत लगा देना है, तो यहाँ इंप्लाइज दैट बनाओ या फिर कुछ मत लिखो, ओके, यहाँ बीच में बराबर चल रहा है, यहाँ भी बराबर लगा दो गलत होगा। अब देखो ए बी सी इकाई सदिश है, मात्रक सदिश या इकाई सदिश यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1, बी वाला भी इसी तरह से मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 1, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 1, ये रख दिया गया, इसमें 2 कॉमन हो गया, अब इसमें 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर दें, आंसर हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी मेन टाइप है, कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा,
ये दो रेखाएं दी गई, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। न्यूनतम दूरी से रिलेटेड जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा दो ही फार्मूला है, एक में रेखाएं समांतर हैं और एक में रेखाएं समांतर नहीं है। रेखाएं समांतर नहीं तो ये केस चलेगा, समांतर है तो ये केस चलेगा। इसकी पहचान हमने आपको सिखाई, चले पहचाने। ये पहली रेखा है, पहला आई जे के पहचान लिया, चौथा लेटर यहाँ है लैम्डा। लैम्डा के इनटू में जो चल रहा है यही वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए का हिस्सा है, ये वेक्टर बी का हिस्सा है। लैम्डा बिल्कुल अकेले प्लेस पर बना लिया जाएगा। इसमें आई जे के छोड़ के चौथा लेटर म्यू आया तो म्यू स्केलर है। ये ए का हिस्सा है, म्यू के इनटू में बी का हिस्सा दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि रेखाएं समांतर हैं या समांतर नहीं हैं। इसको हम पहचानना जो सीखे हुए हैं उसको हम देखेंगे। देखें यहाँ ये वेक्टर बी का हिस्सा बेटा, आई के पहले क्या लिखा है 2, जे के पहले 3 चिन्ह सहित लिखना, के पहले 6 अपान अपान अपान। यहाँ म्यू के इनटू में ये वेक्टर बी का हिस्सा, यहाँ 2 3 और यहाँ 6 चिन्ह सहित लिखना। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हुई 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तीनों बराबर आ गया ना, बराबर आ गया। इसका मतलब ये समांतर रेखाओं का केस है। किसका केस है? समांतर। मान लो यहाँ 4 दिया होता, मान लो यहाँ 4 होता, यहाँ 6 होता, यहाँ 12 होता। सपोज दैट यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ 12 होता तो कितना आता? 1/2 1/2 1/2 बराबर आया तो समांतर हो जाता। तब उस केस में यहाँ पर अगर यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 12 होता तो मैं 2 कॉमन कर लेता। क्या कर लेता? 2 कॉमन कर लेता अगली लाइन में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है तो कॉमन क्या करोगे करके, समांतर रेखाओं का केस हो गया। आपके पास ये फार्मूले की लिस्ट है, इसको सामने रख लेंगे। फार्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक। अब चलें इसको लिखने का तरीका सीख लें। ये हमने क्वेश्चन से कॉपी कर लिया जो क्वेश्चन में दिया था। इसके बाद यहाँ ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब चूंकि समांतर का केस है बेटा, समांतर का केस में तो यहाँ वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक। वेक्टर ए, चलो यहाँ हमने वेक्टर ए लिख लिया पहले का, दूसरे का वेक्टर ए लिख लिया और वेक्टर बी लिख लिया। नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझ लो। ये वेक्टर ए है पहले का, A1 कह दिया। ये वेक्टर ए है दूसरे का, A2 कह लिया। पहले मैंने ए लिख लिया, ठीक। और ये दोनों में वेक्टर बी, समांतर का केस है ना, समांतर के केस में फार्मूला आपके पास है। यहाँ दोनों में वेक्टर बी है, B1 B2 नहीं लिखा, दोनों में क्या लिखा है? वेक्टर बी लिखा है। तो यहाँ पर हमने ये वेक्टर बी नोट कर लिया। समांतर में ए पहले का ए लिखा A1, दूसरे का ए लिखा A2 और बी तो दोनों में आइडेंटिकल है, समान है, तो वेक्टर बी बराबर लिख लिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे वेक्टर आर बराबर, यहाँ वेक्टर आर रहेगा बेटा, R1 R2 ना लिख देना। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, और दूसरे में वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस म्यू इंटू वेक्टर बी। चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो बी वाला तो नहीं बदलेगा, बी में तो दोनों में बी रहेगा, B1 B2 ना लिख देना। और ए में A1 A2 जरूर लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा इसको। यहाँ नहीं पता चला यहाँ वेक्टर ए लिख दो, यहाँ A1 यहाँ A2। और ये समांतर का केस है तो यहाँ वेक्टर बी रहेगा। मान लो यहाँ 2 कॉमन करना पड़ता तो मैं यहाँ 2 म्यू इंटू वेक्टर बी लिखता, क्योंकि कंपेयर किए हो, यहाँ 2 म्यू यहाँ रहता, यहाँ कॉमन नहीं है जिससे वैसे देखोगे। अब ए वालों को तो घटाया जाता है, ए वालों को घटाने पर इतना आ गया। अब बी वाला अकेले है ये, तो लड़ाई किससे करेगा? लड़ाई करने के लिए फिर इसी से चला आएगा, इसी से झगड़ा करेगा ये वाले से जो घटाए हो। यहीं पर 20 का क्रॉस कर दिया गया, A2 - A1 क्रॉस वेक्टर बी निकाला गया। अब तो पहले लाइन में आई जे के, दूसरे में देख रहे हो ये पहला वेक्टर ये वाला है, A2 - A1 वाला पहला वेक्टर है, तो आई के साथ 2, जे के साथ 1, के साथ -1 क्रॉस वेक्टर बी आप ये लिखे हैं, आई के साथ 2, जे के साथ 3, के साथ 6। अब इसका एक्सपेंशन जानते हैं ना, यहाँ आई कैप लिखेंगे तो आई एक छूट गया, तो इन दोनों का इंटू 6 का 1 में गुणा करें, 6 × 1 6 माइनस इन दोनों का इंटू -3 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस जे वाला छूटेगा, इन दोनों का इंटू 6 × 2 12 माइनस इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू भी माइनस में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस के में जब चलेंगे तो एक के वाला कलम छूटेगा, इन दोनों का इंटू 6 माइनस इन दोनों का इंटू। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 9 आई और यहाँ पर -14J और यहाँ प्लस का 4K। इतना तो सभी बच्चों को आता है। अब इसका हमें चूंकि ये क्रॉस लगा बेटा, क्रॉस लगा तो आपको मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा, ये मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस जब यहाँ लगाएंगे तो इसमें एक लाइन लिख दिया करें, मॉड्यूलस के अंदर 9i इक्वल टू इतना बराबर, मतलब ये A2 वेक्टर, यहाँ पर मैं अलग से लिख के बता दे रहा हूँ आपको, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक, सॉरी B वेक्टर मॉड्यूलस बराबर, मॉड्यूलस के अंदर 9i और -14J और +4K, इस तरह से आप लिख लिया करें इक्वल टू। अब कुछ कॉमन तो है नहीं यहाँ, देखें कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लें, नहीं तो अंडर रूट, इसका सीधे स्क्वायर लिख दें 81 प्लस इसका स्क्वायर लिखेंगे 196
और प्लस इसका स्क्वायर लिखेंगे 16। डायरेक्ट ऐसे लिखा करेंगे, आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो हमने पूरा फार्मूला एक्सप्लेन करके लिख दिया, लेकिन इतना मत लिखना। अब इसको बहुत पेशेंस के साथ कैलकुलेट करना, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आ गया। अब इसके बाद फार्मूले में हमें किसकी ज़रूरत है, इसका मॉड्यूलस निकाला, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर भी चाहिए। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर भी जब लिखोगे तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर भी इसी तरह से लिखें। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर भी इक्वल टू वेक्टर भी लिखें। इसके अंदर क्या लिखा है, 2i + 3j और +6 के ऐसे लिखें। कुछ कॉमन तो है नहीं, अंडर रूट, सीधे इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 36 इक्वल टू 49 अंडर रूट के अंदर इक्वल टू 7। ओके, तो इस तरह से आप लिखा करेंगे। यहाँ तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, इतना समझ सकेंगे आप लोग। अब फार्मूले में हम फार्मूला लिखेंगे बेटा और वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला लिखा। अभी आप लोगों को यहाँ फार्मूला हमने सिखाया है, रट गया होगा। ये a2 - a1 क्रॉस वेक्टर भी, बाहर मॉड्यूलस बटे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर भी, ऊपर की वैल्यू अंडर रूट 293 है और अपान में 7। तो लास्ट में जब लिखेंगे कि अतः अभीष्ट न्यूनतम दूरी d बराबर, इसके आगे इकाई लिखना मत भूलेंगे, आंसर लिख देंगे, घेर देंगे। समझ में आ गया होगा। अब दोनों टाइप आपको, ये दोनों फार्मूले का एप्लीकेशन हमने अच्छे से समझा दिया। अब इनसे रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन लिखेंगे लिख के छोड़ देंगे, आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे और उसका आंसर मैच करेंगे। बेटा 2024 में सेट नंबर 3 में पहुंच गए। ये दो वेक्टर दिए गए हैं और कहा गया कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए दोनों परपेंडिकुलर। इस तरह से आप खूब सीख चुके हैं ना। पहला वेक्टर डॉट, दूसरा वेक्टर बराबर 0 लेकर चलेंगे, सॉल्व करें, लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी। अब यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। आप लोगों को सिखाया गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये बेटा क्वेश्चन है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं मतलब एडजेसेंट साइड्स दी गई हैं। क्षेत्रफल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज में या तो इसमें भुजाएं देंगे या विकर्ण देंगे। ठीक है, त्रिभुज में या तो भुजाएं देंगे या शीर्ष देंगे, समांतर चतुर्भुज में या तो भुजाएं देंगे या शीर्ष देंगे, और यहाँ तो दोनों विकर्ण देंगे आपको। तो सीधे सीधे दो संलग्न भुजाएं दी गई हैं। फार्मूला आपके पास है कि क्या करना होता है, दोनों पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा, उसके बाद मॉड्यूलस और क्षेत्रफल। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ने का बेटा, क्षेत्रफल में क्रॉस निकलना ना, तो क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, और क्षेत्रफल का जब उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो वर्ग इकाई लिखेंगे। तो इसमें a क्रॉस b पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा निकाल लिया। क्रॉस निकालना सभी बच्चे सीख गए हैं, अब सब लोग खुद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे a क्रॉस b हमने निकाला, i j के लिखा पहली रो में, दूसरे में वेक्टर a लिखा, वेक्टर a में i के साथ 3, j के साथ 2, k के साथ 2, वेक्टर b दूसरा है i के साथ 1, j के साथ 2, k के साथ -2। एक्सपेंशन किया तो i के साथ 2 × -2 -4 -2 × 2 4 माइनस j, ये छूट गया, इन दोनों का इंटू -6, माइनस के बाद इन दोनों का इंटू -2 प्लस k, ये छूट गया 3 × 2, माइनस के बाद 2 × 1, सिंप्लीफाई किया, इतना आ गया। अब a क्रॉस b का मॉड्यूलस a क्रॉस b हमें चाहिए, बराबर मॉड्यूलस आप इसको लिखेंगे ऐसे -8i + 8j + 4k। ठीक, अब यहाँ आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं 4 आपको कॉमन दिख रहा है, 4 बाहर कर लें। -4 मत लेना, अगर माइनस कॉमन करेंगे मॉड्यूलस के बाहर निगेटिव नहीं आता, मॉड्यूलस निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ कितना बचा, -2i + 2j और प्लस k, ये बचा। इस तरह से करेंगे आपको आसान पड़ेगा, इक्वल टू 4 अंडर रूट। अब इसका सीधे स्क्वायर कर दें, -2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 4 × अंडर रूट के अंदर 8 9 और 9 का स्क्वायर रूट जानते हैं 3 आ गया इक्वल टू 12। ठीक, उतना यहाँ भी वही चीज़ आई ना, यहाँ से आपको आसान पड़ेगा। इस तरह से लेकर चलना, जब भी मॉड्यूलस निकालना वेक्टर का, तो मॉड्यूलस के अंदर पहले वेक्टर लिख लो, कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो। अब यहाँ पर i j के में बना, अंडर रूट का चिन्ह बना दो, i के गुणांक का वर्ग सीधे लिख दो, प्लस j के गुणांक का वर्ग सीधे लिख दो, प्लस k के गुणांक का वर्ग सीधे लिख दो। ओके, अब फार्मूला लिखा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड्यूलस a क्रॉस b बराबर, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 12। अब आगे क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। अगर ये मात्रक नहीं लिखेंगे आपके 1/2 नंबर कट जाएंगे, ये कंपलसरी लिखना, इतना ध्यान रखना। अब बेटा ये 3 बिंदु दिए हैं 3D में, अगर 3 बिंदुओं को 3D में संरेख दिखाना है, 2D में संरेख दिखाना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। 3D में भी वैसे ही चलोगे। 3 बिंदु दिए हैं, A दिया है, B दिया है, C दिया, तो पहले A का पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ I का गुणा, यहाँ J का गुणा और यहाँ K का गुणा, तो क्या आ गया, OA वेक्टर कितना आ जाएगा, ये 2i + 3j - 4k। और OB वेक्टर लिखोगे,
लिखा जाएगा यहाँ बिंदुओं ए बी सी के स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो, ओ ए वेक्टर, और ओ अपने पास से है तो यहाँ लिखा जाएगा जहाँ ओ मूल बिंदु है, जहाँ ओ मूल बिंदु है, लिखना पड़ेगा कि ओ क्या है, ओ इज ओरिजिन। बी में क्या है, ओ बी वेक्टर आ जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ओ सी वेक्टर आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 11 के कैप। अब ए बी वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर का फार्मूला आप लोगों को बताया ना, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, बाद वाले से पहले वाला घटता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर कैलकुलेट कर लें, सिखाया है। अब बी सी वेक्टर निकाल लें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी से बी वाला घटेगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लें, ठीक। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, बहुत है, ये लिखना आपको जरूरी नहीं है। चाहो तो यहीं पर अगर कामन आप ले पाए तो ठीक है, नहीं तो कामन नहीं ले पाए तो यहीं रुक जाना, इस वाले प्रोसेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को दिक्कत हो रही है। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल लिया, तीसरा नहीं निकालना बेटा, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर दो निकाल लो, दोनों का क्रॉस निकाल लो, क्रॉस करोगे आई जे के। अब ए बी वेक्टर में आई के साथ -1, जे के साथ -5, के साथ 7, ठीक। और बी सी वेक्टर में आई के साथ यहाँ 2, जे के साथ 10 और के साथ -14। देखेंगे इसमें सीधे एक्सपेंशन कर दें तो आई के साथ क्या आ जाएगा, आई के साथ आएगा ब्रैकेट के अंदर कितना, -5 इंटू -14, तो आई के साथ जब इसमें निकालोगे तो आई के साथ ब्रैकेट का इसका बराबर, इसका एक्सपेंशन करोगे 70 - 70 माइनस जे के साथ चलेगा तो 14 - 14, 14 - 14 प्लस के साथ आ जाएगा यहाँ पर ये 10 - 10 सॉरी -10 प्लस 10, ठीक, मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k, अर्थात ये जीरो वेक्टर आ गया, इन दोनों का क्रॉस जीरो वेक्टर आ गया, ए बी क्रॉस बी सी वेक्टर जीरो वेक्टर आ गया, तो ये तीनों पॉइंट संरेख हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ये 3D में कोलिनियर दिखाने की कंसेप्ट है। बेटा सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या और बताया जाए, जिससे हमें मालूम चले कि और क्या बताएं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें जिससे सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। इतना कर सकते हैं।